हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ गुरु। तो आज जो हम देखेंगे वो हमारा क्या है, डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। डिफरेंस एंड प्रेजुडिस के बारे में हम जानते पहले क्या है ये। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक अस व्हाट वी आर, हाउ वी लाइव एंड द लैंग्वेज वी स्पीक एंड विच वी ईट, वियर गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट, ऑल ऑफ दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बोथ बाय द जियोग्राफी हिस्ट्री ऑफ द प्लेस वेयर वी लिव। ठीक है। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, ये इस टॉपिक में हम बेसिकली जानेंगे डिफरेंस क्या होता है, प्रेजुडिस क्या होता है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें कुछ बना देंगे व्हाट वी आर, हम क्या हैं, हम कैसे हैं, हमारा नेचर कैसा है, हम क्या करते हैं। अब ये सब चीज़ें हमें कैसे पता चलती कि इंसान कैसा है, जो हमें बनाती कि हम क्या हैं, हम कैसे रह रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, मतलब व्हाट लैंग्वेज वी स्पीक, हाउ वी लिव, व्हाट वी ईट। ठीक है। मतलब व्हाट वी वियर। ठीक है। द गेम्स वी प्ले। तो ये सब चीज़ें क्या बनाती है, हमें बनाती है कि हम क्या हैं। ये सब चीज़ें होती है। अब ये चीज़ें जो होती है ये इन्फ्लुएंस होती है दो चीज़ पे। एक होती है हमारी ज्योग्राफी और दूसरी होती है हमारी क्लाइमेट और हिस्ट्री भी हो सकती है। सॉरी, ज्योग्राफी में क्लाइमेट आ जाएगा और हमारी हिस्ट्री। अब पूछो कैसे। ज्योग्राफी का मीन्स ये है कि जो कि जैसे बहुत जो कि कश्मीर वाला एरिया है, लद्दाख वाला एरिया है, बहुत ठंडा एरिया है वो। अगर वहाँ पे सब लॉन्ग लॉन्ग पहन के पूरा ठंडी रखती हैं, वही लॉन्ग लॉन्ग अगर कोई यहाँ पे पहनता, बहुत कम लोग पहनते हैं, अदरवाइज तो नहीं पहनता इधर कोई भी। ठीक है। तो नॉर्मली कोई जैकेट पहनेगा, कोई कोट वगैरह पहनेगा अपने नॉर्थ, मतलब इधर अगर दिल्ली साइड की बात करें या बीच सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ पे ये मिलेगा। अगर आप लद्दाख की बात करते हैं, पूरे एकदम नॉर्थ में जाओगे तो वहाँ पे पूरा लॉन्ग लॉन्ग आपको ज्योग्राफी की वजह से वो लोग उनका उस तरीके से वियरिंग होता है। ठीक है। वो लोग पश्मीना पहनते हैं ज़्यादातर। ठीक है। तो उनको उनकी वियरिंग वो होती है। अब जैसे कि आप देखोगे साउथ में लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, वाइट कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हैं। ठीक है। आप देखो कि वाइट कपड़े, जैसे कि खाने की बात करें तो वो लोग एक बनाना लीव जो होती है उस पर वो लोग खाना खाते हैं। बेसिकली वो लोग लाइट खाना खाते हैं भी हैं। ठीक है। नॉनवेज ज़्यादा खाते हैं। क्यों खाते हैं, ज्योग्राफी की वजह से। ठीक है। ज्योग्राफी की वजह से। अब दूसरा हमारा फैक्टर है हिस्ट्री। हिस्ट्री जैसे कि आपके जो भी कल्चर, आपका पुराना जो कल्चर है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फॉलो कर रहे हो। हर किसी की जो हर की जो भी कोई होता है, जिसी की भी फैमिली होती है, सबका कल्चर अलग अलग होता है। किसी का जैसे कि अगर कोई रिलीजन बेस पे भी कल्चर अलग होता है तो वो हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। तो दो इन्फ्लुएंस करे हमने, दो देखे, दो फैक्टर हमने देखे। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में 8 मेजर रिलीजन है। 8 मेजर क्यों बोला हमने, 8 ऐसे रिलीजन जिसके बारे में हम जानते हैं। कुछ रीजन ऐसे जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो अभी तक डिस्कवर हुई नहीं, अपीयर ही नहीं हुए अभी तक, या हमें दिखाई नहीं दिए या हमने देखे नहीं। ठीक है। तो जैसे 8 मेजर रिलीजन, यानी उसमें हम देखते हैं हिंदू मुस्लिम, ये दोनों हमेशा ऊपर रहते हैं, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिज्म। ठीक है। ये कुछ रिलीजन है। दो और मुझे भी याद नहीं आ रहे कि दो और कौन से थे, बट मुझे ये वाले मुझे भी याद है, मैंने आपको बताया। तो 8 मेजर रिलीजन है, उसके अलावा और भी रिलीजन है। दूसरा क्या है, लैंग्वेज की बात करें तो 1500 से ज़्यादा लैंग्वेज ऐसी है जो कि एक मदर टंग है। ठीक है। क्या है, मदर टंग है जो कि खुद की नेटिव लैंग्वेज होगी। 1600 से लैंग्वेज ज़्यादा है, मतलब मोर देन, बोला मोर देन 1600 लैंग्वेज। क्या, बहुत सारी लैंग्वेज। अब सोचो इतने सारे क्या है डिफरेंसेस है। और अगर हम बात करें डांस फॉर्म की, डांस फॉर्म भी क्या है, बहुत अलग है। 100 तो मोर देन 100 फॉर्म्स ऑफ डांस है। ठीक है। बहुत सारे डांस फॉर्म्स हैं, हर एक स्टेट का खुद का एक डांस होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या, बहुत सारे डांस फॉर्म मिलेंगे, इतने सारे रिलीजन मिलेंगे, इतने सारे आपको लैंग्वेज मिलेंगे, फिर भी इंडिया क्या यूनाइट है। ठीक है। क्या है, फिर भी इंडिया में यूनिटी है। क्यों, कुछ तो चीज़ होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक होता है, सबको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। इंडिया में सेकुलर है, इसलिए रिलीजन में कोई नहीं आता डिफरेंस। हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमारा जो स्टेट की बात करते हैं, बेसिकली जो इंडिया में स्टेट्स तो बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किए हुए हैं। ठीक है। तो अब देखते हैं हम इसको, ये सब हमने देखा, ये सब क्या डिफरेंसेस है। अब ये डिफरेंसेस डिस्क्रिमिनेशन में कैसे बदलते हैं, यही डिफरेंसेस प्रेजुडिस कैसे बनते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। ठीक है। जैसे ये डाइवर्सिटी जो होती है ये हमेशा सेलिब्रेट नहीं की जाती, हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हालांकि करना चाहिए। देखो कितना यूनिकनेस है, कितनी सारी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज अलग होगा, हर कल्चर अलग होगा, हर कल्चर का अलग एक सिस्टम होगा। ड्रेस देखेंगे तो हर ड्रेस भी अलग होती है, तो एक अलग सा सिस्टम बना होता है। तो अब ये क्या है, ये हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए डाइवर्सिटी को। ठीक है। डाइवर्सिटी हमारी क्या, डिफरेंस है ओनली। अब इसको आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते, ये क्या है, डिफरेंस है।
अब मैं हूँ, मेरे अलावा कोई और गर्ल होगी तो उसके और मेरे बीच में पॉइंट ऑफ व्यू का डिफरेंस हो सकता है, क्या पता मेरे वियरिंग का डिफरेंस हो सकता है, मेरे बोलने का तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ें अलग हो, वो क्या हो गया, हमारी डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो ड्रेस एंड थिंक एंड लाइक अस समटाइम्स व्हेन वी मीट। अब जैसे कई बार क्या होता है, हम किसी से मिलते हैं जो हमसे काफ़ी डिफरेंट होते हैं, हम क्या करते हैं, हम क्या ढूंढते हैं, जो हमारे जैसे सिमिलर, हम उनसे ज़्यादा बात करना पसंद करते हैं, ठीक है, हम उन्हीं के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं। अब जैसे अगर मान लो कि आप इंडियन हो, ये मैंने खुद ने देखा है ये चीज़, ठीक है, मैंने देखा कई लोग करते हुए, कोई अफ्रीकन आता है या नाइजेरियन आते हैं, अफ्रीकन जो भी आते हैं, बहुत करते हैं लोग, नहीं भी करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं सारे लोग ऐसे ही करते हैं, वो लोग उनको देख के बहुत अनकंफर्टेबल फील होते हैं, वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते, दे डोंट वांट टू मतलब लाइक टू टॉक विद देम और नॉट, ठीक है, कुछ भी उनको मन नहीं करता उनसे बात करने का इतना। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम जाते हैं इंडिया से बाहर जा रहे हैं फॉरेन कंट्री में, वहीं पर ही अगर हमें कोई इंडियन मिल जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है कि चलो एक तो इंडियन मिला हमें, हम उनसे बात करने लगते हैं। लेकिन जो हमारे लैंग्वेज भी हमारा बैरियर आ सकता है, ऐसा नहीं कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता, कई बार लैंग्वेज बैरियर होता है जिसके कारण हम नहीं कर पाते बात, लेकिन मानो लैंग्वेज बैरियर, लेकिन फिर भी फैमिलियर किसी तो इंडियन के साथ, उधर फॉरनर है, आप उनके साथ नहीं कर पा रहे इतना जितना आप इंडियन के साथ करें, क्यों, क्योंकि आप एक अंदर से अपनी एक फीलिंग जाती है, उसे हम नेशनलिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो एट टाइम्स वी मे नॉट अंडरस्टैंड टू नो द रीजंस व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, हम कई बार नहीं समझ पाते कि वो डिफरेंट क्यों है, और इन्हीं के बेसिस पे, यही एटीट्यूड की वजह से लोग क्या करने लग जाते हैं, प्रेजुडिस करने लग जाते हैं, इन्हीं की वजह से प्रेजुडिस होने लगते हैं। अब प्रेजुडिस जो है वो कई बेसिस पे हो सकता है, आपका लैंग्वेज के बेसिस पे हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकता है, आपका वेयरिंग के बेसिस पे भी हो सकता है, ड्रेस के बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है, और आपका क्लोथ कलर्स रीजन कहाँ से भी, कोई भी बेसिस पे आपका प्रेजुडिस आप बना सकते हैं। प्रेजुडिस का मीन्स क्या होता है, एक थिंकिंग, क्या होती है, एक ऐसी थिंकिंग जिसको हम क्या कर रहे हैं, उस थिंकिंग को लेके हम जज कर रहे हैं किसी को नेगेटिवली, ठीक है, किसी को नेगेटिवली उसको क्या कर रहे हैं, जज कर रहे हैं, और उसको हम इन्फीरियर समझ रहे हैं, तो वो हमारा क्या होता है, प्रेजुडिस होता है। जब हम किसी पर्टिकुलर वे में किसी के बारे में सोचते हैं कि यही एक राइट है और कोई और अपने डिफरेंट वे से कर रहा है, तो हमें पसंद नहीं आता, क्यों ये ऐसे क्यों कर रहा है, ठीक है, इसको फिर हम उसको रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं एग्जाम्पल ले, फॉर इंस्टेंस, जो जो इंग्लिश बोलता है, और जो इंग्लिश, पहले हम जानते हैं कि हमने क्या सोचा है, अगर मान लो इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ बेस्ट लैंग्वेज, तो जो अदर लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है हमारे लिए, और हम क्या करते हैं, वी आर जजिंग दिस अदर लैंग्वेज, हम उन लोगों को नहीं जज कर रहे हैं, हम उन लैंग्वेज पे जज कर रहे हैं जो उस लैंग्वेज को स्पीक कर रहे हैं, यानी बोल रहे हैं। तो इसी की वजह से क्या होता है, हम रिस्पेक्ट नहीं करते उनको जो पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, या हु डोंट स्पीक इंग्लिश, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उनको जज करने लग जाते हैं। हमने क्या बोला, इंग्लिश क्या एक बेस्ट लैंग्वेज होगी, हमने अदर लैंग्वेज को नेग्लेक्ट कर दिया, तो ये क्या मैंने बना, एक प्रेजुडिस बना दी, एक नेगेटिव मतलब एक हमने चीज, मतलब एक इमेज बना दी, जज करने लगे पीपल को, किसके बेसिस पे, लैंग्वेज के बेस पे। अभी हमने क्या देखा, लैंग्वेज के बेस पे हमने जज। अब देखो इंग्लिश, हमने कहीं अलग कंट्री में जाओगे तो किसी की फ्रेंच लैंग्वेज है पॉटिक कि वो तो नहीं कर रहे इतना जितना अपने कर रहे हैं। बेसिकली इंडिया में इतना है कि इंडिया में अगर किसी को इंग्लिश नहीं तो उसका मजाक बना देते हैं, गलत बोल रहे तो हम मजाक बना देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। ये क्या है, एक प्रेजुडिस होता है, हम किसी के बारे में अगर इंग्लिश नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ नहीं आता, क्या पता उसे तुमसे ज़्यादा आता हो, एक लैंग्वेज बैरियर ही तो है, और क्या है, लैंग्वेज की वजह से तुम उसको जज कर रहे हो ओनली, क्यों, उसकी क्वालिटी देखनी चाहिए आपको, तो उसकी क्वालिटी के बेसिस पे हमें जज करना चाहिए, जज तो वैसे नहीं करना चाहिए हमें, मतलब अगर आप जज कर भी रहे हो तो क्वालिटी तो देखो उसकी, आप टैलेंट देखो, अगर आपको कुछ बोलना ही है तो टैलेंट के बेसिस पे बोलो, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उसको इंग्लिश नहीं आती तो इट मीन्स वो इन्फीरियर है, ये तो गलत हुआ, तो ये क्या होता है, एक प्रेजुडिस होता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस और प्रेजुडिस में डिफरेंस पता चला कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है कि हाँ ये अलग है, प्रेजुडिस मतलब कि हमने क्या कर दिया, डिफरेंस के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, उसको इन्फीरियर बना दिया, जज कर रहे हैं हम, नेगेटिवली जज कर रहे हैं किसी को और उसको हम इन्फीरियर समझे, तो वो होता है हमारा प्रेजुडिस। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा, आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।